लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसपे हमें अपना कंट्रोल करके रखना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो वो हमारे कंट्रोल से निकला तो समझ लीजिए कि आप उसके कंट्रोल में चले जाएंगे। आज के वीडियो में मैं बात करूंगा इमोशंस के ऊपर। आज मैं बात करूंगा 7 मेजर नेगेटिव इमोशंस जो हमारे ऊपर अगर काबू कर गया तो हम उसके काबू में हो जाएंगे और हर वो काम कर जाएंगे जो या तो हम करना नहीं चाहते थे या तो जो हमें अपने ग्रोथ से, हमारे गोल से भटका देगा। पहला है डर। डर पे हमें काबू करना बहुत ही आवश्यक है। और वो क्यों? क्योंकि वैज्ञानिकों का कहना है कि 90% डर जो है वो हमारे दिमाग का सिर्फ इल्यूजन ही है। कई बार लोग एग्जाम से पहले डर जाते हैं और अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम अपने दिमाग में ही इल्यूजन बनाने लगते हैं कि ऐसा नहीं हुआ तो, वैसा नहीं हुआ तो, मैं नहीं करूंगा तो ये वो बोलेगा। तो ये एक डर है जिसे हमें ओवरकम करना है, इससे निकलना है। दूसरा इमोशन है जेलेसी, कि किसी ने अगर ज्यादा नंबर लेके आया, मेरे से कोई अच्छा दिखता है, तो जेलेसी करना इट इज नॉट गुड वे टू ग्रोथ। अगर जेलेसी है तो उसे कंट्रोल करके हमें उससे पूछना चाहिए कि अच्छा ठीक है, तुमने ज्यादा नंबर लाया तो कैसे लेकर के आया। हो सकता है कि सामने वाला इंसान बताए और ना भी बताए, तो हमें वो तरीके ढूंढने होंगे कि हम कैसे जेलेसी ना करके, जितना समय हम जेलेसी में लगा रहे हैं अगर उतना समय हम अपने स्टडी में लगाए तो बेहतरीन नंबर लाया जा सकता है। तीसरा है घृणा। कई बार हम लोगों से घृणा करने लगते हैं पिछले हुए इंसिडेंट्स की वजह से। अगर किसी दोस्त ने मेरे साथ चीट किया तो उसके प्रति मेरी घृणा होने लगती है। उसे मैं देखना पसंद नहीं करता, उसे सुनना पसंद नहीं करता। अगर सामने से गुजर गया तो मूड खराब हो जाता है। इससे हमारा मूड खराब होता है, उसका मूड खराब नहीं होता है। तो इस इमोशंस पे हमें काबू करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इससे हमारा ही टाइम वेस्ट हो रहा है। और अगला है बदले की भावना। हम में से कई बार जो भी कुछ भी हुआ हम उसको रिवेंज लेना शुरू कर देते हैं, यार रिवेंज लेना चाहते हैं। जैसा कि अगर मेरे से किसी ने चीट किया तो मैं चाहता हूं कि उसे सबक सिखाऊं, लेकिन जितना समय मैं उसे सबक सिखाने में लगाऊंगा उतना समय अगर मैं अच्छे से अपने ग्रोथ के ऊपर डाला तो मुझे सबक सिखाने की जरूरत नहीं होगी। वो इंसान खुद नीचे चला जाएगा, यानी कि मुझे उसके लेवल तक जाना नहीं होगा। अगला है ग्रीड, लालच। बहुत बार हम लालची बन जाते हैं। बहुत बार मैंने कई सारे लोगों को देखा है कि वो कई सारे स्कीम्स आते हैं कि इतना पैसा डालो तो इतना हो जाएगा, इतना पैसा डालो तो इतना हो जाएगा। सबको पता होता है कि ये कंपनियां ज्यादा दिन चलती नहीं है, लेकिन सभी लोग डालते हैं। कई लोग इसमें पैसे डालते हैं कि मेरा पैसा नहीं डूबेगा, लेकिन लोग डाल करके थोड़े से और लालच करके कई लोगों के पैसे उसमें इन्वेस्ट करवा देते हैं। और फिर क्या होता है कि कई लोगों से उनका रिलेशन खराब हो जाता है और फिर नया इनिशिएटिव ही नहीं ले पाते। तो इस तरह के स्कीम से बचने के लिए आप इस नए स्किल्स सीख सकते हैं। वो स्किल सीखिए जिससे आपको अल्टीमेटली ग्रोथ मिले, जिसपे आपका कंट्रोल हो, आप समझ सके क्या सही है और क्या गलत है। अगला है अंधविश्वास। बहुत बार हम कई चीजों को ब्लाइंडली फॉलो करने लग जाते हैं। कई लोगों को हम आइडियल मान लेते हैं, उनकी कही हर बातें हम मानने लगते हैं। हर एक इंसान का जर्नी अलग अलग है, तो हमें ब्लाइंडली किसी को भी फॉलो नहीं करना है। किसी भी अंधविश्वास को कंटिन्यू नहीं करना है। पहले उसे आइडेंटिफाई तो करो कि एक्चुअल में उसकी जरूरत भी है या नहीं है। अगला इमोशन बहुत ही ज्यादा कॉमन है, वो है एंगर, गुस्सा। और कई लोगों के तो ये गुस्सा नाक पे ही बैठा हुआ रहता है। मैं आपको नहीं बोल रहा, मैं भी हूं जिसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन उस गुस्से को चैनलाइज करना बहुत जरूरी है। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करके, क्योंकि गुस्सा करने के कितने नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इसे आप सर्च करके देख सकते हैं तो आपको समझ में आएगा कि ये गुस्सा हमें कितने लेयर से, कितने नीचे से खत्म कर रहा है, हमारे लाइफ को कितना डिस्ट्रॉय कर रहा है।
ये 7 नेगेटिव इमोशंस हैं जिसपे हमें अपना कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है। और ये आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सा नेगेटिव इमोशंस हमें कब आ रहा है और इसे कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। मैं ये अगले वीडियो में बताऊंगा, जब मैं बताऊंगा 7 पॉजिटिव इमोशंस जिसको हम रिप्लेस कर सकते हैं।